morning student, welcome to my channel Explore Chemistry. I am Hemant, your chemistry teacher. आज का टॉपिक है बेटा आपका एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स होता क्या है, पिछली क्लास में भी आपको थोड़ा सा बता भी चुका हूँ एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एडजॉर्प्शन आइसोबारिक होते क्या। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और रिकॉल करता हूँ आपको। देखिए एडजॉर्प्शन मतलब यहाँ पे बात हो रही है आपकी किसकी, कि आपका सरफेस फिनोमिना हो रहा है। एडजॉर्प्शन उसी को बोलते हैं। आइसोथर्म, आइसो का मीन्स क्या होता है, आइसो मतलब कांस्टेंट सेम है ना, कोई चीज़ कांस्टेंट हो कोई चीज़ सेम हो उसके लिए यूज़ करते हैं आइसो। और थर्म मतलब टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे आपका क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन का जो चेंज देख रहे हैं वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हम बात कर चुके हैं फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन की, अगर नहीं देखा तो उसको आप जाके देख लीजिए। चलिए तो यहाँ पे बेसिकली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो वो क्या होगा कि स्टडी ऑफ एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन का जो स्टडी है वो किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, प्रेशर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। क्योंकि टेम्परेचर तो हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट ही कर दिया, और टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो यहाँ पे अगर आपको पूछ ले कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ एडजॉर्प्शन और टेम्परेचर के बीच में अगर ये ग्राफ बनवा रहा है तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा, क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे इसके ऊपर तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, क्योंकि टेम्परेचर आपका क्या कांस्टेंट है तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में टेम्परेचर के ही रिस्पेक्ट में अगर ग्राफ बनेगा तो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका अगर मैं डेफिनेशन दूँ कि एडजॉर्प्शन आइसोथर्म होता क्या है, तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, द स्टडी ऑफ किसकी स्टडी कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन की, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन किसके रिस्पेक्ट में देखिए, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या बेटा, विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। कहाँ पे देखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नोन एज, उसी को क्या बोलेंगे बेटा, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, हाँ या ना। और अगर एडजॉर्प्शन आइसो बार हो जाता तो बार मतलब वहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट हो जाती, प्रेशर। देखिए वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होता तो उसके लिए यूज़ करते कोरिक, ठीक है। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाता तो उसके लिए यूज़ करते बार। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाता तो उसके लिए यूज़ करते थर्म, ठीक है। अगर एंट्रोफिक कांस्टेंट हो जाती है तो उसको बोलते हैं आइसो एंट्रोफिक, ठीक है। ये कुछ बातें हैं आपके जो कि आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। अगर एंट्रोफिक कांस्टेंट है तो आइसो लगा दो सबके आगे, आइसो एंट्रोफिक, आइसो कोरिक, आइसो बार, आइसो थर्म, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये उतारना चाहो तो साइड में उतार सकते हैं। तो अब आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स है वो कई टाइप के हैं। आपके सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, वो इम्पोर्टेंट है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करूँ तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पूछी जाती है कि कौन सा एडजॉर्प्शन जो है वो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड का है, कौन सा एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड का है, कौन सा आपका मोनो लेयर बनाता है, कौन सा आपका मल्टी लेयर बनाता है। तो इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से आपके पास एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं डिफरेंट टाइप की, और आपके एग्ज़ाम में कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलिए आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म बेटा, एक तो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो कि आपके सीबीएसई 12th क्लास में ये है, दूसरा है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, फिर है बीट एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, और फिर आपका गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, क्या क्या डाटा याद रखना पड़ा है। सबसे पहले जो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो क्लासिकल है, सबसे पुराना जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है वो आपका यही है। मॉडर्न आप कह सकते हो गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ठीक है। अगर बात करें लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन को, तो लैंगम्यूर जो है आपका, ये लैंगम्यूर है आपका फादर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। जैसे आपका अगर हम बायोलॉजी में बात करें फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल होता आपका, तो यहाँ पे फादर ऑफ आपका जो सरफेस केमिस्ट्री है वो कौन होगा, लैंगम्यूर होता है, ठीक है बेटा। लैंगम्यूर आपका फादर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है। अगर बीट की बात करें तो बीट जो है आपका, इसमें आपके साइंटिस्ट कौन कौन से हैं, ब्रूनर है, इमिट है और टेलर है। ईयर याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईयर पूछता नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा लिख दिया अच्छा लगने के लिए।
गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो आपका गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो है, गिब्स जो है वो वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर जो आप पढ़ते हो उसका फादर है, तो फादर ऑफ वेक्टर एनालिसिस भी होता है आपका गिब्स। फ्री एनर्जी इक्वेशन आप पढ़ते हो तो वो वही गिब्स आपका, तो ये आपका क्या है, फादर ऑफ वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, तो वेक्टर एनालिसिस का जो फादर है वो कौन है आपका यहाँ पे गिब्स है। और बात करूँ अगर यहाँ पे लैंगम्यूर फादर ऑफ सरफेस केमिस्ट्री है। जो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो सबसे पुराना है, क्लासिकल एडजॉर्प्शन है। और मॉडर्न की अगर बात करें तो गिब्स आपका। अब यहाँ पे थोड़ा और डाटा लेते हैं अपन। यहाँ पे जो बात करें अगर फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन की, तो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन जो है वो आपका क्या होता है, मोनोलेयर होता है। मोनोलेयर मीन्स आपका केमिकल एडजॉर्प्शन को दिखाएगा बिल्कुल दिमाग में, क्योंकि मोनोलेयर ही केवल बना सकता है, तो इसका मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो एडजॉर्प्शन है इसमें क्या होता है आपका एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, इसको बताता है, इसको एक्सप्लेन करता है आपका फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। इसी तरह से आपका जो लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन है वो आपका मोनोलेयर है, ये भी आपका मोनोलेयर है। और ये भी आपका क्या करता है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड, इसको एक्सप्लेन करता है। मतलब सॉलिड आपका एडजॉर्बेंट है और गैस जो हो वो आपकी क्या है, एडजॉर्बेट है। इसका कहने का मतलब ये है, क्योंकि एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको कह दे कि एडजॉर्प्शन जो आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन है वो किसको एक्सप्लेन करता है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन गैस। इस तरह से आपको पूछ सकता है कि एडजॉर्प्शन ऑफ सॉलिड ऑन लिक्विड। तो इस तरह से आपको घुमा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है आपका। तो यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आपका एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड ये है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड आपका लैंगम्यूर है। बीट भी आपका क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन आपका सॉलिड है। तो ये भी आपका क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। ठीक है, अगर बात करूँ गिब्स की तो एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन किसका है, लिक्विड का है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका क्या है, जो गिब्स है वो आपका क्या है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड, ये आपका। ठीक है, तो ये डाटा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब बात करें यहाँ पे, पहला जो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन वो मोनोलेयर था बिल्कुल। दूसरा लैंगम्यूर भी आपका क्या है, आपका मोनोलेयर है, ये भी मोनोलेयर है। बीट की बात करें, बीट क्या होती है, पोटी ऑफ बर्ड की पोटी होती है बीट, उसी को बोलते हैं। और बीट जो होती है वो बेटा वो क्या होती है, मल्टीलेयर में होती है, ऊपर से सफ़ेद है, अंदर मतलब थोड़ी सी अलग रंग है। तो मतलब आपको थोड़ा सा याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा हाइजेनिक तो नहीं है, पर जो बीट है वो बेसिकली क्या होती है, मल्टीलेयर होती है। तो ये आपका मल्टीलेयर एक्सप्लेन करता है। ठीक है, ये आपका मोनोलेयर है, बस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्रिडलिक है आपका, मोनोलेयर है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड को एक्सप्लेन करता है, क्लासिकल आपका है। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका, लैंगम्यूर फादर ऑफ आपका एडजॉर्प्शन जो सरफेस केमिस्ट्री का है, और मोनोलेयर को एक्सप्लेन करता है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड है आपका। बीट है मल्टीलेयर है, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड को एक्सप्लेन करता है आपका। मल्टीलेयर आपका हो गया। गिब्स आपका कौन है, गिब्स आपका यहाँ पे एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन लिक्विड है और मोनोलेयर है। ये डाटा आपको उतार लेना है। अब बात करेंगे अपन यहाँ पे फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये इंपॉर्टेंट है। बात करें इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बीएससी एमएससी में आपके ये चीज़ें आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है वैसे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आपका लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन जो है वो क्या है, आपका एडजॉर्प्शन ऑफ गैस है कैसे है, मोनोलेयर है, मल्टीलेयर है किस तरह से। तो मोनोलेयर अगर बना रहे हैं तो इसका मतलब सीधी सी बात बेटा ये ध्यान में रखनी कि वो केमिकल एडजॉर्प्शन को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। फटाफट उतारो, उसके बाद हेडिंग लिख दो फ्रिडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म।